जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉरियर्स ऑफ लाइफ में। दोस्तों, हमारा भारतवर्ष इस साल 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। आप सभी को पता है कि हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। अब आपको कुछ इतिहास की तरफ लिए चलते हैं। भारत पर अनगिनत विदेशी आक्रमण हुए, लेकिन जब तक हम एक होकर लड़े तब तक हम जीतते रहे। लेकिन जब हम अपने राज्य के वर्चस्व के लिए लड़े, अपने राज्य के विस्तार के लिए लड़े, तब हम खंडित हो गए। और जब विदेशी आक्रमण हुए तो हम उन्हें जीत ना सके और हमारा देश, हमारी मातृभूमि गैरों के हाथों में चली गई। हमारे भारतवर्ष पर मुग़ल और तुर्कों का ध्वज लहराने लगा। किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो तुर्क और मुग़लों के खिलाफ़ खड़े हो जाएं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका स्वाभिमान अमर था, वो कभी किसी के आगे नहीं झुके और उन स्वाभिमानी लोगों ने तुर्कों और मुग़लों से अंतिम समय तक युद्ध लड़ा और वीर गति को प्राप्त हो गए। यदि देश के सभी राजाओं ने एकता बनाकर ताकत के साथ उन शूरवीरों के साथ तुर्कों और मुग़लों से लड़ जाते तो मुग़ल और तुर्क ना जाने का भारत से भाग जाते। लेकिन नहीं, सभी को तो आपस की दुश्मनी निकालनी थी। तुर्कों और मुग़लों की गोद में बैठकर अपनों को मरते देखना था। मानता हूँ मुग़लों के पास आधुनिक तोपें थी, वह युद्ध करने में माहिर थे। लेकिन सोचो, जिन शूरवीरों ने अपनी मुट्ठी भर सेना के साथ तुर्कों और मुग़लों के पसीने छुड़वा दिए, अगर देश के सभी राजा एक हो जाते तो हमारी कितनी बड़ी सेना हो जाती। हमारी विशाल सेना देखकर ही मुग़लों और तुर्कों की चड्डी गीली हो जाती। उसके बाद फिर अगस्त 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने आती है। पहले तो उन्होंने कुछ समय तक भारत में व्यापार किया। जब व्यापार में ज़्यादा मुनाफा होने लगा और भारतीयों के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर धीरे धीरे भारत पर कब्जा करने लगे, भारतीयों पर अत्याचार करने लगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो भारत उस समय ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये भारत देश नहीं बल्कि गुलामों का देश है। जो भारत एक समय में विश्व गुरु था, जिस भारत ने दुनिया को ज्ञान, शांति, प्यार का संदेश दिया था, जिस भारत ने सिकंदर और सेल्यूकस को अपने कदमों में झुकाया था, आज वही भारत इतना लाचार और कमज़ोर हो गया था कि अपने भारत को लाखों करोड़ों दर्द सहने पड़े थे। पहले तो नीच तुर्क और मुग़लों ने भारत पर राज किया और इसे कमज़ोर किया। तुर्कों और मुग़लों ने भारत के सनातनियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया। जिन्होंने इस्लाम अपनाया वो सनातनी से मुस्लिम हो गए। फिर इन अंग्रेज़ों ने भारत को अंदर से तोड़ कर रख दिया। अपना भारत करता भी तो क्या करता। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेज़ों ने एक नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज करो। जब वह भारत आए तो उन्होंने देखा कि हम भारत के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। बस फिर क्या था, हम लोग लड़ते तो पहले से ही थे, अब उन्होंने हमें आपस में और भी ज़्यादा लड़वा दिया। इनका यही मकसद था कि हर भारतीय आपस में लड़ता रहेगा और अंग्रेजी शासन की तरफ ध्यान नहीं देगा। और हुआ भी वही हुआ। हम आपस में लड़ते रह गए और उधर भारत में पूर्णतः अंग्रेजी शासन लागू हो गया। समय के साथ साथ अंग्रेज़ों की नीतियों में भी अंतर होते गए। अब अंग्रेज और भी क्रूर हो गए। भारतीयों को मारना पीटना, महिलाओं पर गलत नज़र डालना और लड़कियों के साथ गलत करना शुरू कर दिया। लेकिन अब पानी सर के ऊपर जा चुका था। अंग्रेज़ों ने अत्याचार करने की चरम सीमा पार कर दी थी। तुर्क, मुग़ल और अंग्रेज़ों का अत्याचार सहते सहते भारत के लोग तंग आ चुके थे। जो बदले की आग वर्षों से भारतीयों के सीने में सुलग रही थी, वो आग 1857 में देश में भड़क उठी। उस दिन से अंग्रेज़ों ने माँ भारती के बच्चों का रौद्र रूप देखना शुरू कर दिया। भारतीयों ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें भारत से लेकर ब्रिटेन तक हिला दी। भारतीयों और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध छिड़ गया। अब पूरा देश आज़ादी की लड़ाई में उतर चुका था। भारत में ये समय ऐसा चल रहा था जब भारत का हर नागरिक जात पात, धर्म की लड़ाई को भूलकर एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। आज़ादी की लड़ाई में बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं सभी उतर गए थे। हर कोई आज़ादी की लड़ाई में अपना शीश भारत माता के कदमों में चढ़ा देना चाहता था। जगह जगह पर रातों में सभाएं होना शुरू हो गईं।
रात में रणनीतियाँ बनती और दिन में अंग्रेजों से संघर्ष होता। 1857 से 1947 तक लगभग 90 सालों तक हम भारतीयों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, जिसमें लाखों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और खुद को देश के लिए बलिदान कर दिया। एक लंबे संघर्ष के बाद, लाखों त्याग और बलिदान के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 में पूर्णतः आज़ाद हो गया। लेकिन तब तक देश में कुछ गद्दार भी पैदा हो गए। एक था मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरा मुस्लिम लीग, जिसने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया और देश में दंगा भड़का दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। दंगा भड़काने के पीछे जिन्ना और मुस्लिम लीग की बस एक मानसिकता थी कि उन्हें भारत के 2 टुकड़े करने थे और धर्म के नाम पर एक नया देश चाहिए था। उस समय देश में कांग्रेस की सरकार थी और उसका फैसला जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के साथ अन्य कुछ नेता करते थे और उन्होंने भारत के विभाजन की मंजूरी दे दी थी। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर, सी गोपालाचारी, खान अब्दुल खान गफ्फार जैसे कई बड़े नेता विभाजन के सख्त खिलाफ थे। अंत में विभाजन हो गया। जो लोग जिन्ना और मुस्लिम लीग के समर्थन में थे वो पाकिस्तान चले गए और जो लोग देश में रहना चाहते थे वो भारत में रुक गए। जब बंटवारा हुआ तब भारत से जाने वाली ट्रेनों में लोग सुरक्षित जा रहे थे, लेकिन पाकिस्तान से आने वाली ट्रेनों में हिंदुओं की लाशें आ रही थीं। भारत की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा नरसंहार पाकिस्तानी मुसलमानों ने हिंदुओं का किया था। फिर 26 जनवरी 1950 में भारत में हमारा खुद का संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। अब हम अपने इतिहास से वर्तमान में आते हैं। दोस्तों, जो चीज़ हमने इतिहास में की है हम आज भी वही कर रहे हैं, और वो चीज़ कुछ और नहीं बल्कि हमारे आपस का मतभेद, मनमुटाव और लड़ाइयाँ हैं। पहले हम राज्यों के लिए आपस में लड़े तो मुग़लों ने भारत पर राज किया, फिर हमने जात के लिए लड़ाई की, फिर अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया और आज भी हम वहीं खड़े हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, तब देश गुलाम था लेकिन आज देश आज़ाद है। आज भी हमारे भारत में जाति को लेकर थोड़ी बहुत हिंसा दिख जाती है, लेकिन भारत में कुछ गद्दार ऐसे भी हैं जो ना तो भारत के कानून मानते हैं और ना ही पुलिस प्रशासन या सरकार से डरते हैं। सोशल मीडिया पर बैठकर खुलेआम धमकियां देते हैं और धार्मिक कट्टरता की बात करते हैं। भारत में तो कुछ जगह ऐसी हैं जैसे लगता है कि वो भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो भरी सभाओं में 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने की बात करते हैं और बोलते हैं कि 100 करोड़ पर 25 करोड़ भारी पड़ेंगे। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि 100 करोड़ हिंदुओं पर 25 करोड़ मुसलमान भारी पड़ेंगे। ये लोग वही लोग हैं जो देश में शांति नहीं चाहते। भारत की सीमा के बाहर बैठे दुश्मनों से इतना खतरा नहीं है जितना खतरा देश के अंदर बैठे इन गद्दारों से है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नारा लगा था, भारत तेरे टुकड़े होंगे डैश डैश। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत तेरे टुकड़े होंगे। भारत में ऐसे मानसिकता के लोगों को सड़कों पर खुलेआम गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि आस्तीन के सांपों को दूध नहीं पिलाना चाहिए बल्कि उनका फन कुचल देना चाहिए। अंत में जाते जाते बस यही बोलूँगा, जाति के वर्चस्व और जाति के लिए लड़ना बंद करो, ऊंच नीच की भावनाओं को ख़त्म करो, एक हो जाओ, अभी भी समय है, संभल जाओ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।